नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणाएं बीए प्रथम वर्ष बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी की चर्चा करेंगे। यह नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम है जो सूर्य प्रकाशन द्वारा लिखित है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सामाजिक समूह से। सामाजिक समूह की अवधारणा समझाइए, अथवा सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा सामाजिक समूह क्या है उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा सामाजिक समूह की परिभाषा देते हुए इसकी प्रमुख विशेषताएं एवं प्रकृति बताइए। सामाजिक समूह की अवधारणा। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य का सारा जीवन समाज या में व्यतीत होता है। सामाजिक समूह विश्वव्यापी कहा जा सकता है क्योंकि मानव का काफ़ी हद तक सामूहिक जीवन है। मानव के सभी प्रकार के समाजों में समूह का रूप देखने को मिलता है। सामाजिक समूह का अर्थ समूह के सामान्य अर्थ से भिन्न है। समूह का सामान्य अर्थ झुंड, ढेर या संग्रह से लगाया जाता है। इसी प्रकार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं तो वहाँ सामाजिक समूह का निर्माण हो जाता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक समूह का अर्थ मनुष्यों के एक ऐसे संग्रह से होता है जिसमें कि सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। मनुष्य समूह में केवल रहता ही नहीं बल्कि अनेक ऐसे मौलिक प्रतीकों का भी विकास करता है जिनसे उसके समूह की विशेषताओं को जाना जा सके। मानव समूह की सामाजिक सांस्कृतिक समूह के नाम से संबोधित किया जाता है। तो मानव समूह को सामाजिक सांस्कृतिक समूह के नाम से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार एक सामाजिक समूह को केवल भौतिक आधार अथवा सदस्यों की संख्या द्वारा ही स्पष्ट न करके इसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर भी स्पष्ट करना आवश्यक है। सामाजिक समूह की प्रकृति। सामाजिक समूह की प्रकृति के संबंध में प्रमुख तथ्य निम्न है। सामाजिक समूह व्यक्तियों का संकलन है। सभी समूह सामाजिक संबंधों का संकाय है। समूह में सहयोग अथवा सहकार निहित रहता है। यह सरकार कम अधिक हो सकता है। यह सहकार कम अधिक हो सकता है। समूह के सदस्यों के मध्य वैमनस्य की भावना भी हो सकती है। सामाजिक समूह की परिभाषाएं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समूह की अनेक परिभाषाएं दी हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। बोगार्डस के अनुसार सामाजिक समूह से हम ऐसे व्यक्तियों की संख्या का अर्थ लगाते हैं जिनकी सामान्य रुचियां तथा स्वार्थ होते हैं, जो परस्पर एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, जो सामान्य रूप से एक दूसरे के प्रति भक्ति रखते हैं तथा सामान्य कार्यों में भाग लेते हैं। गिसवर्ट के शब्दों में एक सामाजिक समूह व्यक्तियों का संकलन है जो कि स्वीकृत ढांचे के अंतर्गत एक दूसरे पर अंतःक्रिया करते हैं। यह राजनीतिक दल, क्रिकेट क्लब अथवा एक सामाजिक वर्ग हो सकता है। विलियम्स के अनुसार एक सामाजिक समूह मनुष्यों के उस निश्चित संग्रह को कहते हैं जो कि परस्पर संबंधित कार्य करते हैं तथा जो अपने द्वारा या दूसरे के द्वारा परस्पर संबंधीकरण की इकाई के रूप में मान्य होते हैं। एंडरिज तथा मैरिल के अनुसार सामाजिक समूह की परिभाषा ऐसे दो या अधिक व्यक्तियों के रूप में की जा सकती है जिनमें पर्याप्त अवधि या समूह के संचार है और जो किसी सामान्य कार्य या प्रयोजन के अनुसार कार्य करें। आगबन तथा निमकाफ के शब्दों में जब दो या अधिक व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तब वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। मैकाइवर तथा पेज समूह से हमारा अभिप्राय व्यक्ति के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध में आ जाते हैं। सामाजिक समूह के आवश्यक तत्व। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक समूह में निम्नलिखित तत्व माने जा सकते हैं। पहला, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह। दूसरा, उन व्यक्तियों का सामान्य स्वार्थों द्वारा संबंधित होना। तीसरा, समूह के व्यक्तियों में परस्पर आदान प्रदान की क्रिया होना। चौथा, परस्पर अंतःक्रिया से समूह का स्थायित्व प्राप्त होना। सामाजिक समूह की प्रकृति अथवा विशेषताएं। सामाजिक समूह का आधार मनोवैज्ञानिक है।
वह मनोवैज्ञानिक सूत्रों के आबद्ध व्यक्तियों की मूर्त संरचना कंक्रीट स्ट्रक्चर है। समूह के सदस्यों के व्यवहार में एक चेतन या अचेतन एकता होती है। समूह के सदस्यों में एक सामान्य मान्यता कॉमन अंडरस्टैंडिंग अवश्य होती है। इसके अभाव में उनमें एकता होना संभव नहीं है। समूह के सदस्यों में एक सामान्य हित, उद्देश्य या दृष्टिकोण होता है। समूह के सदस्यों का संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का हो सकता है। समूह के सदस्यों में पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी और जागरूकता, अवेयरनेस होती है। प्रत्येक समूह में भावना पाई जाती है। समूह के समान उद्देश्यों के फलस्वरूप सदस्यों में सहकारिता की भावना स्थापित हो जाती है। समूह ऐच्छिक समूह एक ऐच्छिक संगठन है, जिसका तात्पर्य है कि सभी समूहों की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। प्रत्येक समूह का एक निश्चित ढांचा होता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सदस्य की एक विशेष स्थिति होती है। प्रत्येक समूह अपने सदस्यों पर सामाजिक नियंत्रण रखता है। समूह के सदस्य परस्पर क्रियाएं भी करते हैं। इसी को अंतःक्रिया के नाम से भी पुकारा जाता है। यह अंतःक्रिया उनके अंतः संबंधों का प्रतिफल है।